नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्यों के बारे में आज हम जानेंगे। अगर बात की जाए भारतीय काव्य शास्त्र की, तो भारतीय काव्य शास्त्र जो है वो अपने आप में काफ़ी विस्तृत और बड़ा है, पर हम बात करेंगे आज प्रमुख आचार्यों की। अगर बात की जाए तो भामा, भरत मुनि, दंडी, मम्मट आदि अनेक संस्कृत के आचार्य आते हैं जिन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ भामा के बारे में। तो चलिए फिर पढ़ते हैं भामा के बारे में। जो भामा हैं वो संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। आचार्य बलदेव ने भामा का जो समय माना है वो 6ठी शताब्दी का माना है। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र संप्रदाय के रूप में स्थापित किया था। हमारे पास यहाँ शब्द आता है परतंत्रता, अर्थात परतंत्रता अर्थात किसी का गुलाम होना या फिर किसी के अधीन होना। तो यहाँ पर जो भरत मुनि ने बात की है वो की है कि अलंकार जो हैं वो पहले सिर्फ नाट्य शास्त्र में ही प्रयोग किए जाते थे, पर भामा ने जो है इन्हें नाट्य शास्त्र के दायरे से बाहर निकालकर इनका एक स्वतंत्र शासन या संप्रदाय स्थापित कर दिया। हम बोल सकते हैं कि अब हम कविता में, काव्य में या किसी अन्य जगह पर जहाँ पर पाठक इसे पढ़ना चाहते हैं या प्रयोग करना चाहते हैं तो स्वतंत्र रूप से जो है इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो भामा ने जो है इनका एक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित कर दिया था। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की एक रचना की जो कि 6 परिच्छेदों में विभक्त है। अगर बात की जाए 6 परिच्छेदों की तो वो आपके पास आते हैं। प्रथम आता है आपके पास काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण। यहाँ पर काव्य के साधन अर्थात कि हमारे पास काव्य में किस तरह के साधन होंगे। हम साधन से यहाँ अभिप्राय है आप भूमिका देंगे, भूमिका के बाद आप उसका एक विवरण तैयार करेंगे, तो उस तरह से जो है यहाँ पर बताया गया है कि काव्य के साधन, लक्षण किस तरह से होंगे और भेदों का निरूपण। दूसरा, द्वितीय और तृतीय की अगर बात की जाए तो अलंकार निरूपण अर्थात अलंकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा। चतुर्थ में 10 दोष निरूपण। भामा ने जो है 10 तरह के दोष जो है काव्य के बताए हैं। अगर बात की जाए भामा की तो भामा ने 10 तरह के काव्य दोष बताए हैं। और वहीं पर अगर भरत मुनि की बात की जाए तो भरत मुनि ने भी काव्य के जो हैं 10 दोष बताए हैं। इस तरह से भामा और भरत मुनि दोनों ने ही काव्य के 10 दोष बताए हैं। पंचम भाग में इन्होंने न्याय विरोधी दोष निरूपण की बात की है। न्याय विरोधी दोष निरूपण। षष्ठ में शब्द शुद्धि निरूपण अर्थात शब्दों का जो उच्चारण है और उनका जो लिखने का ढंग है वो शुद्ध तरीके से होना चाहिए। बात करते हैं आगे प्रमुख काव्य सिद्धांत की। तो भरत मुनि ने किस तरह का जो है काव्य में सिद्धांत दिया है वो है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात कि शब्द और अर्थ दोनों का काव्य में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शब्द के बिना अर्थ नहीं हो सकता और अर्थ के बिना जो है वो रस की अनुभूति पाठकों को नहीं हो सकती। तो इसलिए शब्दार्थो सहितो काव्यम। और ये जो पंक्ति है ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम ये जो पंक्ति है ये किस संस्कृत आचार्य की दी हुई है, तो हमारे पास इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भामा का। आगे बात करते हैं भरत मुनि की। तो भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर केवल 3 गुणों का ही भामा ने वर्णन किया है। अब यहाँ पर गुणों की बात हो रही है तो यहाँ पर आप देखिए कि भरत मुनि ने काव्य के जो हमने पढ़े थे, भरत मुनि ने काव्य के दोष भी 10 माने हैं और काव्य के गुण भी 10 माने हैं। जबकि हमारे पास आते हैं भामा, तो भामा ने जो है काव्य के दोष 10 माने हैं, पर
अगर बात की जाए गुणों की तो भामा ने जो है काव्य के सिर्फ 3 गुणों को ही महत्व दिया है, माधुर्य, ओज, प्रसाद। तो ये जो है ये 3 गुण जो है ये भामा ने लिए हैं अपने काव्य में, अर्थात भामा ने 3 तरह के गुणों को जो है अपने काव्य में शामिल किया है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना, अर्थात अब जब शब्द हमारे पास आता है वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति का अगर मैं आपको शाब्दिक अर्थ यहाँ पे बताऊँ, मतलब जब हम किसी बात को सीधा ना कहकर घुमा फिरा कर कहा जाए, मतलब जो सामान्य से अलग हो, जिसका हम बोलना कुछ चाहते हैं और अर्थ कुछ और हो, तो इस तरह से मतलब जब किसी बात को सीधा ना कहकर घुमा फिरा कर कहा जाए तो उसे वक्रोक्ति कहा जाता है। वक्रोक्ति का सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन भामा ने ही किया था, अर्थात वक्रोक्ति जो है उसे अपने काव्य शास्त्र में भी सबसे पहले जो है शास्त्रों में प्रयोग जो है वो भामा ने ही किया था। इनके अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व जो है वो शब्द प्लस अर्थ दोनों के मिलने से एक चमत्कार जब उत्पन्न होता है तो उसे वक्रोक्ति कहा जाता है। संक्षेप में अगर कहें तो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा भी माना गया है, अर्थात काव्य की आत्मा भी वक्रोक्ति को माना गया है। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन भी भामा ने किया है। भरत मुनि ने काव्य के दोष 10 माने हैं, वहीं पर भामा ने भी काव्य के दोष जो हैं वो 10 ही माने हैं। रीति को ना मानकर काव्य गुणों का विवेचन किया है, अर्थात यहाँ पर भामा ने मतलब रीति से बात अगर की जाए तो उन्होंने देखिए कि भरत मुनि ने 10 तरह के काव्य गुण लिए थे, वहीं पर भामा ने अपने 3 सिर्फ माधुर्य, ओज और प्रसाद को जो है यहाँ पर लिया है। तो रीति को ना मानकर सिर्फ काव्य गुणों का ही उन्होंने विवेचन किया है। भामा ने 38 अलंकार माने हैं और अलंकार का मूल वक्रोक्ति को माना है, अर्थात भामा ने कहा है कि अलंकार का जो मूल अर्थात आधार अर्थात स्तंभ जिसे हम कह सकते हैं, तो वो उन्होंने वक्रोक्ति को माना है। इस तरह आज हमने भामा के बारे में